अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर IBA JEST एंड PST का लेक्चर नंबर 3। पहले हम दो लेक्चर्स में 20 MCQs तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21st MCQs से। 21st MCQs है फैक्टर्स ऑफ A स्क्वायर एंड B स्क्वायर आर। ए स्क्वायर और अगर माइनस बी स्क्वायर हो और इसके फैक्टर्स हमें मालूम करने हो तो इसके एक्चुअली दो ब्रैकेट्स बनेंगे, यानी इसकी दो ब्रैकेट्स में आंसर आएगा। इसके ऑप्शन पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर ऑप्शन को देखें तो इसमें एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरी ब्रैकेट में भी a प्लस बी है। अगर बी ऑप्शन को देखें तो इसमें एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे में भी a माइनस बी है। सी ऑप्शन को देखें तो इसमें एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है। डी ऑप्शन को देखें तो एक में a प्लस बी है और दूसरे में b माइनस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब भी हम बात करेंगे तो एक ब्रैकेट होगी प्लस में और दूसरी होगी माइनस में, यानी इसका आंसर क्या होगा? पहले में हम लिखेंगे a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a माइनस बी आएगा। इस हिसाब से अगर देखें ऑप्शन किस के हिसाब से तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो होगा सी ऑप्शन। यानी अगर सी ऑप्शन को देखें तो इसमें a प्लस बी है और a माइनस बी भी है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23rd की अगर बात करें, अगर 21st की बात अगर हम बात करेंगे 22nd आएगा, लेकिन यहाँ पे 23rd है। क्वेश्चन नंबर 22nd। इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या है? व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x। यानी इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x को, तो इसमें क्या ऐड होगा? परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें हमारे पास 3 टर्म्स होने चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है, इसके बाद तीसरा टर्म भी हमें इसमें ऐड करना होगा, तभी जाके ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें लास्ट टर्म जो है वो मिसिंग है। लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो ऑप्शन को देखें। पहले ऑप्शन में इसका जो है वो 2 आंसर दिया गया है। बी में 4 है, सी में -4 है और डी में 16 है। पहले हम बात करें मिडिल लास्ट टर्म फाइंड कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला अगर देखें हमें हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म, क्योंकि इसमें हम लास्ट टर्म ही फाइंड कर रहे हैं। लास्ट टर्म किसके बराबर है? वो बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और इसको होल स्क्वायर करेंगे। यानी अगर यहाँ देखें 8x है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं यहाँ है, किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। कोफिशिएंट कैसे कहते हैं? अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ हो तो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे एक्स के साथ 8 जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ 8 है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ x 8 है। 8 को हम क्या करेंगे? यहाँ डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और इस सारे को हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें 8 को 2 के हिसाब से तो ये होगा 4, और 4 का स्क्वायर अगर हम दें तो ये आंसर क्या होगा इसका? 16। ऑप्शन यहाँ देखें तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट टर्म इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा गया हो परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 24 है द फैक्टर्स ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 64 आर। इसका अगर ऑप्शन देखें तो इसका पहला ऑप्शन है ए 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ब्रैकेट में है x माइनस 2 और ब्रैकेट में है x प्लस 2। बी ऑप्शन को देखें तो 16 मल्टीप्लाई किया हुआ है किसके साथ? x प्लस 2 होल स्क्वायर के साथ। सी ऑप्शन में देखें तो 16 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में x माइनस 2 होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन को देखें तो 16 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट x माइनस 2 और ब्रैकेट x प्लस 2।
सो इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? सो अगर सबसे पहले हम इसको देखें तो यहाँ पर 16 है, 64 है और 64। सबसे पहले हम इसमें से अगर 16 को क्या करें, कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अगर 64 को हम डिवाइड करें 16 के साथ तो ये कितना बचेगा? यहाँ पर 4x बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस कितना बचेगा? वो 4 बचेगा। सो अगर हम 16 पहले इस पूरे एक्सप्रेशन से निकालें कॉमन, तो ये क्या होगा? 16 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब अगर हम इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को देखें तो इसके फर्दर हो सकते हैं क्या फैक्टर्स। ये अगर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा x, क्योंकि ब्रैकेट बीच में माइनस की सिंबल है, तो ये होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये बिल्कुल इसके ही बराबर आएगा। कैसे आएगा? देखें आप, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस में 2 स्क्वायर। सो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? 4x और ये कितना हो जाएगा? 4 होगा। सो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा? बिल्कुल ही इसके बराबर आ जाएगा। सो इसके फैक्टर्स अगर हम कहें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 16 आएगा एक, और ब्रैकेट में होल स्क्वायर होगा किसके? x माइनस 2 के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज b इज़ मोर देन c। यानी अगर ऑप्शन को देखें पहले तो c इक्वल है यहाँ पर a ऑप्शन में किसके? 3 प्लस b, और b में है b इक्वल 3 प्लस c, और c में है c इक्वल 3 माइनस b, और d में है b इक्वल 3 माइनस b। लेकिन जो क्वेश्चन वो क्या कर रहा है? वो क्या कह रहा है कि b इज़ मोर देन c। सो इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? सो सबसे पहले हम b लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इक्वल 3 मोर देन। सो 3 लिखेंगे। मोर देन का क्या मतलब है? प्लस। किसके मोर देन है? c के। सो ये एक्सप्रेशन बन गया, b इज़ मीन्स इक्वल टू 3 मोर देन 3 प्लस c। सो करेक्ट यही होगा एक्सप्रेशन। सो अगर देखें ऑप्शन को तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर देखें बिल्कुल ही b इक्वल 3 मोर देन c। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और परपेंडिकुलर, इक्वल, अनइक्वल, नन ऑफ दीज। सो अगर हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम, सो उसकी अगर पहले हम अगर यहाँ पर ड्रा करें पैरेललोग्राम, लाइक दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। सो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, लाइक ये अपोजिट साइड है इसके और ये अपोजिट साइड है किसके? इसके। सो ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इसकी बिल्कुल इक्वल होती हैं। सो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी अगर पैरेललोग्राम की हम बात करें तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टेंजेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्किल एट डैश पॉइंट्स। यानी एक सर्किल है लाइक दिस। सो इस सर्कल को अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट, इस पर अगर कोई लाइन टच करती है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। सो टेंजेंट एक पॉइंट पर ही सर्कल को टच करती है। सो ऑप्शंस को देखें, ए में 3 है, बी में 2 है,
और सी में 1 है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो टच करती है सर्कल को एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, वो होगा 1 जो है सी ऑप्शन, यहाँ पर है सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, ए ऑप्शन है सर्कमफेरेंस, बी ऑप्शन है आर्क, और सी ऑप्शन है रेडियल सेगमेंट, और डी है डायमीटर। यानी अगर फिर हम एक सर्कल को ड्रा करें लाइक हियर, सो अगर सर्कल को एक कॉर्ड किसे कहते हैं, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करे। सो लाइक यहाँ पर है सेंटर, अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है, यानी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कनेक्ट करती है, लेकिन वो सेंटर से गुजरती है। सो इसको हम क्या कहेंगे, सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डायामीटर। सो ये होगा डायामीटर। सो इसके ऑप्शन को देखें तो कौन सा ऑप्शन है डायामीटर, डी ऑप्शन जो है डायामीटर है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगा, डी होगा डायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। यानी अगर फिर से हम सर्कल को ड्रा करें लाइक हेयर, यहाँ पर सेंटर है इसका। सो अगर कोई लाइन सेगमेंट जो है वो सेंटर से लेकर उसके सर्कमफेरेंस, सो ये तो हो गया सेंटर, और सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, ये जो बाहरी की तरफ है ये लाइन, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो ये है सर्कमफेरेंस और ये है सेंटर। सो जो लाइन सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक हो, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम क्या, रेडियस कहते हैं। सो ये रेडियस है। सो इसका करेक्ट आंसर भी देखिए, हम तो ए रेडियस है, बी कॉर्ड है, सी आर्क है, डी रेडियल सेगमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है रेडियस, जहाँ जो है ए ऑप्शन। सो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, देन द 2 सर्कल्स विल बी, ए ऑप्शन है आइडेंटिकल, बी अनइक्वल, सी है कोसेंट्रिक, और डी है पैरेलल। यानी अगर रेडियस 2 सर्कल के बिल्कुल ही मेजरमेंट में सेम है, तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आइडेंटिकल सर्कल। सो इसका ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, हम एक ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें 4 साइड्स हो और 4 एंगल्स हो। लाइक हियर हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। सो इसके जो 4 एंगल्स हैं, लाइक ये एंगल है, ये एक एंगल है, और ये है ये, इन 4 एंगल्स की मेजरमेंट को हम अगर प्लस करें, सम करें, तो ये बराबर होंगे किसके हिसाब से, ये होंगे 360। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। सो इन तमाम की एंगल्स की मेजरमेंट की सम कितनी होगी, वो होगी 360। सो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, सी ऑप्शन है 360। लेकिन अगर हम किसी ट्रायंगल की बात करें तो उसके एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होंगी। लाइक यहाँ पर एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं। सो इस ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स हैं। सो तीनों एंगल्स की अगर हम मेजरमेंट करके सम करें तो ये होगी कितनी, 360 180 डिग्री की, अगर ट्रायंगल की बात करें। लेकिन अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं किसी भी, तो उसकी एंगल्स की सम कितनी होगी, वो होगी 360। सो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो इसका जवाब होगा 360 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, अ रेगुलर ट्रायंगल विल हैव ऑल द एंगल्स इक्वल टू।
ए ऑप्शन है 30, बी है 60 और सी है 90 और डी है 120। यानी अगर एक रेगुलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें तमाम एंगल्स बराबर होंगे, कितने डिग्रीज के बराबर, वो होंगे 60 डिग्री के बराबर। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन जो है वो है करेक्ट, 60 डिग्री। 33 क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। सो डायगोनल हम किसे कहते हैं? पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करें, लाइक ये एक हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया। सो डायगोनल हम किसे कहेंगे? ऐसी लाइन जो उनके पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स को कनेक्ट करे, सो उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल। सो यहाँ पर लाइन जो हमने ड्रा की है ये है इसका डायगोनल। सो डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये भी एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल्स बन गए। सो डायगोनल पैरेललोग्राम को अगर डिवाइड करेगा तो कितने इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा? वो करेगा दो ट्रायंगल्स में। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, जैसा कि यहाँ पर है। सो इसकी साइड्स को देखें तो एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। सो इसकी लॉन्गेस्ट साइड ये है। सो लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम क्या? हाइपोटेन्यूज। सो ये हाइपोटेन्यूज है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है हाइपोटेन्यूज।